सो हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर का बेसिक पढ़ लिया था। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल जो कि है बड़ी इजी। सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है। बोला क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। हमें चेक करना है जो ये 3 बिंदु हैं ये एक त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं। यदि हाँ अगर त्रिभुज बना रहे हैं तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है। बस सिंपल से ही कथा करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए त्रिभुज हम कैसे चेक करेंगे, है ना, ध्यान समझिए, ठीक है। त्रिभुज के कुछ गुण समझिए। मान लीजिए ABC है ना। देखिए त्रिभुज में होता है क्या, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजा का योग यानी ये भुजा प्लस ये भुजा को जोड़ेंगे तो इससे हमेशा ज़्यादा पाती, यानी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तभी त्रिभुज बनेगा। जैसे मान लीजिए 5 है, ये 7 है, ये 8 है ना। देखिए इनको जोड़िए, 7 5 कितना 12 पा रहा है, 12 8 से अधिक है या नहीं, बिल्कुल साहब। अच्छा इनको जोड़िए, 8 7 15, 15 5 से अधिक है या नहीं, बिल्कुल सर अधिक है। इनको जोड़िए, 5 और 8 13 हो गया, 13 7 से अधिक है या नहीं, सर बिल्कुल अधिक है। यानी यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। बस यही नियम यहाँ लगने वाला है। सो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको भैया हल करते हैं। तो हमें 3 बिंदु दिया है, इनको नाम दे दीजिए। मान लीजिए जो ए है साहब वो 3,2 है, बी क्या भैया मेरे पास -2, -3 है, तथा सी साहब क्या है मेरे पास, सी है 2,3। तो हम पहले भुजाएं निकाल लेंगे साहब। ये ए बी कितना है, ये बी सी कितना है, ए सी, हम पहले तीनों भुजा निकाल लेंगे। तो पहले निकाले साहब ए बी, है ना। जब ए बी निकालेंगे तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र पता ना आपको क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, है ना, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना भी है, x2 कितना -2 है। अरे ये x1 हो गया, x1 y1, ये x2 y2 हो गया। तो x2 - x1 एक करेंगे, है ना, प्लस y2 - y1 -3 -2 स्क्वायर करेंगे साहब। तो यहाँ कितना होगा भैया, देखिए -5 होगा साहब। ये कितना होगा सर, ये भी -5 होगा। देखिए ये कितना होगा सर, 25 होगा। ये भी कितना होगा, 25 होगा। इनको जोड़िए साहब, 50 आएगा। देखिए 50 होता है लगभग, कितना होता है साहब, जब 50 का आप सब निकालेंगे तो लगभग में साहब कितना आता है, लगभग में आता है 7.07, इतना लगभग आता है, लगभग में आता है, ठीक है। आपने कक्षा 8 में सीखा साहब ऐसे करने वाला, ठीक है ना। उसी तरह निकालेंगे तो ये कितना आएगा, लगभग 7.07 साहब ये आ जाएगा। अब निकालेंगे साहब बी सी निकालिए साहब, बी सी, है ना। तो यहाँ निकाले भैया बी सी यानी तो x1 y1 ही होगा, x2 y2 ही होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस क्या होगा साहब, 2, ये 2 होगा और ये -2 यानी +2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल साहब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर y2 - y1, y2 कितना है 3, y1 कितना है -3, 3 जब -3 करेंगे +3 नहीं हो जाएगा, सर समझिए नहीं है। देखिए y2 माइनस y1 जब करेंगे साहब तो यही नहीं हो जाएगा, यहाँ 3 + 3 ही हो जाएगा, वही लिखा ना यहाँ पर, ठीक है सर। देखिए यहाँ क्या होगा साहब, देखिए ये कितना होगा बोलिए यहाँ पर, सर यहाँ पे 4 होगा, 4 के साथ 16 नहीं पाएगा सर। यहाँ कितना होगा 9, 9 के साथ 25 नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, ठीक है। देखिए साहब, सॉरी 6 होगा ना यहाँ पे, 6 के स्क्वायर ना 36 पाता है, ठीक है सर, बिल्कुल पाता है, ठीक है। इनको जोड़िए साहब, ये 52 आए, कितना है जोड़ने में 52 सर, है ना, इतना आएगा। अब 52 जब सर 52 के जब आप निकालेंगे तो होगा 7.21 लगभग में आता है, ठीक है, लगभग में, है ना, ठीक है सर। अब निकालिए साहब ए सी, क्या निकालेंगे यहाँ पर, ए सी माने ए वाली भुजा, ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। ए बी सी निकालेंगे, ए सी x1 y1 x2 y2 तो होगा 2 - 3, क्या होगा साहब यहाँ पर 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर होगा, है ना। क्या होगा अभी यहाँ पर 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक है साहब, ठीक है सर।
ये कितना होगा साहब, ये -1 होगा, -1 का स्क्वायर एक ही रहता है। यहाँ देखिए 1 होगा, 1 का स्क्वायर साहब एक ही रहता है। ये √2 आएगा ना, और √2 कितना होता है 1.41, ऐसे कुछ होता है ना, 1.41 समथिंग, ठीक है, लगभग, है ना। अब देखिए किन्हीं भी दो भुजा का जोड़ तीसरे भुजा से अधिक आ रहा है नहीं। सब देखिए, अगर देखिए ए बी इतना है, बी सी इतना, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो इनसे तो अधिक है ना। अरे भैया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इनसे अधिक नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये 7 पॉइंट कुछ है, 7 पॉइंट कुछ है, इनको जोड़ेंगे तो 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ से ज़्यादा ही होता है। अच्छा, इनको जोड़िए, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 7.21 है, ये 1.41 है, जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट कुछ आएगा ना। यहाँ पर 8 पॉइंट सर इससे बड़ा नहीं होता सर, बिल्कुल बड़ा होता है, ठीक है। वैसे आप इनको और इनको जोड़ लीजिए, ठीक है साहब, इनको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 7.07 है, ये 1.41 है, जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8 पॉइंट कुछ, इससे बड़े होता है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे साहब, यही लिख दीजिए, यहाँ किसी भी है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, अतः यह एक त्रिभुज है ना। इसमें आप, यह एक त्रिभुज है साहब, मान जो 3 बिंदु है सर, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब हमें चेक करना है कैसा त्रिभुज है, तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देखिए सर, वो सिद्ध हो रही क्या, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है साहब, सबसे बड़ी भुजा इसमें BC है ना, क्योंकि ये 7.21 है, इस 7.07 है ना, तो सबसे बड़ी भुजा ये है। देखिए BC का जो स्क्वायर है, ये अन्य दो भुजाओं यानी AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर आता है क्या, देखिए साहब BC कितना सर, BC है, यहाँ पर रूट बाउंड लीजिए, ठीक है ना, रूट क्या लीजिए, यहाँ रूट बाउंड लीजिए, है ना, क्योंकि इसको लेंगे फर्जी गुणा भाग लंबा हो जाएगा, ठीक है, रूट बाउंड। उधर साहब AB कितना सर, AB है √50, और AC साहब कितना है, √2 है। देखिए कितना आएगा, यहाँ 52 आएगा, यहाँ देखिए 50 आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना भैया, यहाँ 2 आएगा, यानी देखिए 52 बराबर 52 आ गया ना आपका। यानी क्या हो गया, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग गई ना। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है सर, पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। यानी जो ABC जो बनेगा त्रिभुज कैसा बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। लिख देंगे चूंकि यहाँ है ना BC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है ना, अतः ABC एक क्या है साहब, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है सर, सिंपल कथा थी, ठीक है ना। तो हमसे चेक करने को बोला था, जो 3 बिंदु दिए हैं एक त्रिभुज बनाते हैं नहीं साहब, एक त्रिभुज बनाते हैं, हमने देख लिया किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है। अब हमें चेक करना था साहब ये कैसा त्रिभुज है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखा साहब, ये क्या कैसा था सर, पाइथागोरस प्रमेय सर पास कर गया, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है ना। तो अब करते हैं साहब अगला क्वेश्चन, जो कि है आसान। सो देखिए उदाहरण नंबर 2 दिया है, हमें दर्शाना है कि जो ये 4 पॉइंट हैं ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब देखिए वर्ग किसे बोलते हैं समझिए, ठीक है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है ना जिसकी चारों भुजाएं साहब बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं ना, ठीक है, और इसके विकर्ण भी साहब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी AB BC है ना CD। तो यहाँ चारों भुजा पहले बराबर होती है ना। दूसरी बात, इसके विकर्ण जो है बराबर होते हैं, यानी अगर हमें किसी चतुर्भुज को वर्ग दिखाना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसके चारों भुजा बराबर दिखाएंगे, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA दिखाएंगे। ऊपर से विकर्ण AC बराबर दिखा देंगे विकर्ण BD। अगर इतनी चीज़ पास कर गया तो वह एक वर्ग बनेगा, अगर इतना चीज़ पास नहीं कर रहा तो वर्ग नहीं बनेगा। अब साहब तो यहाँ एक वर्ग बना ही लेते हैं, ठीक, क्योंकि सिद्ध करना है ना, मतलब ऑलरेडी वो वर्ग ही रहा होगा, ठीक है साहब। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है सर। A कितना है 1 7, B कितना है साहब 4 2,
इससे कितना साहब -1 वो कितना -4 एंड 4। अब इसकी चारों भुजाएं निकालिए साहब। इसकी क्या करेंगे यहाँ पर, चारों भुजासन निकालेंगे। तो निकालिए साहब। तो पहले निकालेंगे यहाँ पर ए बी। क्या निकालेंगे यहाँ पर, ए बी। तो x1 y1 x2 y2 सूत्र क्या होता है, x2 - x1 4 - 1 का स्क्वायर 2 - 7 का स्क्वायर। ये तो होगा साहब, बिल्कुल ये होगा। देखिए 3 हुआ ना सर, 3 के स्क्वायर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा। देखिए -5 हुआ, -5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कितना आएगा, रूट का 34 आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। अब निकालेंगे सर बी सी। क्या निकालेंगे भैया यहाँ पर, बी सी। तो क्या होगा यहाँ पर, बी सी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 तो -1 -4 -1 -4 के स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर। यही तो होगा सर, बिल्कुल ही होगा। ठीक है, देखिए -5 के स्क्वायर 25 ही पाता है, -3 के स्क्वायर भैया 9 पाता है, यानी कितना होगा, रूट 34 नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। अब निकालिए साहब सी डी। तो x1 y1 x2 y2 तो -4 -1 करेंगे +1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी माइनस में है, प्लस y2 - y1 यानी 4 -1 करेंगे तो +1 नहीं हो जाएगा, 4 + 1 का स्क्वायर है ना। ठीक है साहब, देखिए ये 3 हुआ ना माइनस का, तो -3 दूसरा प्लस का 9 पाता है, ये 25 5 हुआ, 5 का 25 पाता है, यानी कितना आएगा, रूट का 34। ठीक है साहब। अब साहब डी ए निकाल लीजिए, है ना, डी ए निकालिए साहब, डी ए। तो x1 y1 x2 y2 तो x2 - x1 1 -4 हो जाएगा, 1 -4 करेंगे तो +4 नहीं हो जाएगा, प्लस 7 - 4 होगा। क्या होगा भैया, 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा साहब, बोलिए 5 का 25 पाएगा, 3 का 9 पाएगा, नहीं रूट 34। देखिए सभी भुजा बराबर आ गई ना सर, सभी भुजा साहब बराबर है। अब दोनों विकर्ण निकाल लीजिए, यानी ए सी निकालिए भैया, है ना, ए सी निकालिए साहब, ये वाला है। तो x1 y1 x2 y2 -1 करेंगे ना भैया यहाँ पर, तो होगा यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 -7 करिए साहब, ये -2 होगा, है ना, ये -8 होगा। ठीक है साहब, ये 4 आएगा, ये 64 आएगा, ये रूट के अंदर 68 आ गया। कितना आएगा यहाँ पर, 68 है। कितना आएगा यहाँ पर, 68 नहीं होगा, अरे 4 + 68 हो गया। अब साहब निकाल लेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे यहाँ पर, बी डी साहब निकालेंगे। तो बी डी साहब कितना आएगा, बी डी यानी x1 y1 x2 y2 तो -4 -4 हो जाएगा, है ना, -4 -2 सॉरी 4 -2 आएगा। ठीक है, क्योंकि y2 4 है, y1 2 है, स्क्वायर करिए साहब, ये -8 का स्क्वायर, है ना, ये कितना 2 का स्क्वायर, ये 64 पाएगा, ये 4 पाएगा, यानी कितना हो गया, 68 हो गया, है ना। देखिए विकर्ण ये कितना है, रूट 68 है, ये भी कितना है, रूट 68 लिखेंगे यहाँ साहब। क्या हो गया यहाँ पर, ए बी बराबर क्या सर, बी सी है, बराबर सी डी है, बराबर डी ए है, तथा जो विकर्ण है साहब, विकर्ण ए सी बराबर क्या है, विकर्ण बी डी है ना, सभी भुजाएं बराबर है आपस में, और दोनों विकर्ण भी तो आपस में बराबर है ना, ये 68 है रूट का, तो भी रूट का 68 है ना, है। अतः साहब ए बी सी क्या है, ए बी सी एक क्या सर, वर्ग है, नहीं समझे, यानी जो ये जो दिए थे ना पॉइंट, यानी ये वर्ग के शीर्ष ही हैं। क्या है साहब, ये वर्ग के शीर्ष हैं। आशा करते यहाँ तक कथा आपको स्पष्ट हो गई होगी, सिंपल सी कथा थी। अगर आप किसी को वर्ग दिखाना तो आप सभी भुजाएं बराबर दिखा दीजिए और दोनों विकर्ण बराबर दिखा दीजिए, वर्ग बन जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल। अब यही करते हैं साहब, अगला एग्जाम्पल, वो भी सर आसान है, ध्यान दीजिए। ठीक, सो देखिए उदाहरण 3 करते हैं। इसमें एक चित्र दिया है आसान, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये बड़ा था जो मैंने पेपर पर लिखा नहीं।
कहानी साहब ये है कि भैया 3 लड़कियां बैठी हैं ना, ABC 3 जगह पर 3 लड़कियां बैठी हैं ना। हमें बताना भी, हमें हमें क्या करना भैया, ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये एक सीधी रेखा में बैठी है ना। हमें बताना है क्या ये एक सीधी रेखा में बैठी है साहब, ये हमें चेक करना है। सीधी रेखा मतलब क्या है, संरेख है क्या, माने एक रेखा में है, ये हमें बताना है साहब। कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम इन तीनों लड़कियों की पोजीशन चेक करते हैं, माने ये कहाँ कहाँ साहब बैठी है ना। देखिए ए कहाँ पर है, देखिए ए है, देखिए इसको एक्स अक्ष मानिए, इसको एक्स अक्ष मानिए, इसको वाई अक्ष, ठीक है। तो भैया ये इसकी पोजीशन कहाँ है, भैया 3, 1 में नहीं बैठी, यानी जो ए का निर्देशांक साहब कितना है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए का निर्देशांक कितना है वो 3, साहब 1 है। और साहब बी का कितना है सर, बी देखिए बी बैठी सर इस लाइन में 6, इधर 4, यानी 6, 4 पर कहाँ बैठी है साहब ये 6, 4 पर। तथा सी को चेक करिए साहब, सी को चेक करिए, यहाँ पर सी बैठी है 8 और 6, कहाँ बैठी भैया 8 और 6, ये हो गया भैया बिंदु, ठीक है सर। अब हमें बताना है क्या एक सीधी रेखा में बैठी हैं या नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है साहब। सीधी रेखा में बैठने का मतलब है संरेख है या नहीं। देखिए अगर कोई भी 3 बिंदु संरेख है, माने ए है, बी है, सी, अगर ये संरेख हैं माने एक रेखा में यानी सीधी रेखा में, तो यहाँ पर ए बी माने ये दूरी प्लस ये दूरी ये बराबर होती है इस दूरी की, यानी ए सी बराबर होता हमेशा। अगर ये कंडीशन पास कर रहा है कोई, यानी वो संरेख है। संरेख माने एक रेखा में, एक रेखा माने सीधी रेखा में बैठी हैं। क्लियर साहब, तो हम यही करेंगे यहाँ पर। पहले हम ए बी निकाल लेंगे साहब। ए बी कितना हो जाएगा सर, x1 y1 x2 y2, तो 6-3 नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा। यहाँ 4-1 नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, है ना। अब देखिए साहब यहाँ ये 3 हुआ, 3 की स्क्वायर कितना पाता है सर, लिख दीजिए फिर 3, ठीक है। यहाँ कितना होगा 3 होगा, यानी कितना पाएगा 9 पाएगा, यहाँ से 9 पाएगा, यानी कितना हो गया 18 हो गया। 18 को क्या लिखते हैं भैया 3 × 3 × 2, यानी कितना आएगा भैया आप बोलिए 3√2 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अब साहब निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे यहाँ पर BC, तो x1 y1 x2 y2, तो 8-6 पाएगा, कितना पाएगा साहब 8-6 पाएगा, है ना। और यहाँ 6-4 पाएगा, क्योंकि y2 6 है y1 4 है, 6-4 पाएगा, ठीक है साहब। यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, यानी कितना होगा यहाँ पर, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यानी 8 हुआ। 8 को क्या लिखते हैं 2 × 2 × 2, यानी क्या होगा 2√2 नहीं है, क्योंकि बाहर निकलेगा ना, ठीक है सर। अब निकालेंगे साहब AC, क्या निकालेंगे भैया यहाँ पर AC, तो x1 y1 x2 y2, तो 8-3 होगा, क्या होगा साहब 8-3 होगा, प्लस यहाँ 6-1 होगा, क्या होगा साहब 6-1 होगा। यहाँ देखिए साहब ये 5 हुआ, ये साहब ये भी 5 हुआ, बड़ी अच्छी बात है। ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, यानी 50 हो गया है। 50 क्या होता है 25 दूना 50 नहीं होता, यानी 5√2 नहीं आएगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या ये करने पर ये आ रहा है क्या, अब लिखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब है ना AB प्लस BC निकालिए साहब, तो AB कितना सर, AB है 3√2, BC साहब कितना है 2√2, ये कितना हो जाएगा 5√2 नहीं होगा, अरे 3√2 यहाँ पर 2√2 यहाँ पर 5 नहीं हो गया। अब देखिए 5√2 किसके बराबर साहब, ये तो AC के बराबर है, यानी AC तो 5√2 है ना, माने ये कितना हो गया AC हो गया ना। यानी हम कह सकते हैं AB प्लस BC बराबर साहब AC हो गया ना। अतः वो जो तीनों लड़कियां हैं साहब क्या है संरेख है ना। अतः क्या लिख देंगे, अतः तीनों एक ही है ना सीधी रेखा में बैठी, एक ही सीधी रेखा में बैठी हैं साहब। यहाँ तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही सीधी रेखा में बैठने का मतलब होता है संरेख है या नहीं, है ना। तो यहाँ ये संरेख पता चल गया। आशा करते हैं
ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, है ना। देखिए इजी थे साहब, कठिन नहीं थे एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एग्जाम्पल के साथ।